राइट लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर. You can see we can take common a from R1. डिटरमिनेंट आपको कभी भी कोई एलिमेंट किसी रो या कॉलम में से कॉमन लेना है. ए कॉमन आ रहा है R1 में से, फ्रॉम R2 B एंड फ्रॉम R3 C. राइट, टेकिंग कॉमन A from R1, B from R2 and C from R3. In this step we have used property number 3 times. आप चाहें तो इस स्टेप के बाद ये सॉल्व कर दें, ये स्टेप लिखने के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल बना के करेंगे ना. ये प्रॉपर्टी दो कम से कम यूज करने का एक्सपेंड कर सकते हो वैल्यू निकालने के लिए. आप अभी भी एक्सपेंड करोगे तो आंसर आएगा, और इस स्टेप के बाद भी एक्सपेंड करोगे तो आंसर आएगा. तो बड़ा एक्सपेंड करने से अच्छा कौन सिंपल बना लो. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से ए बी और यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो राइट आउटसाइड ए बी एंड सी. R1 में से ए चला गया, यू विल गेट माइनस ए बी सी. फ्रॉम हियर बी बाहर चला गया तो क्या आएगा, ए माइनस बी सी. हियर ए बी माइनस सी. ओके, लुक, R1 R2 R3 में से कॉमन लिया था, अब वही चीज C1 C2 C3 में से कॉमन आ रहा है, यहां से A B C. तो टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2 and C from C3. Outside you have got A square B square C square. Minus 1 1 1 1 1 minus 1 1 1 minus 1. ओके, आप यहाँ पे एक्सपेंड करते आंसर आ जाता और सही होता. यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर आएगा. तो और सिंपल बना सकते हैं. कैसे? जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है अगर दो एलिमेंट जीरो हो जाए तो एक्सपेंड में आपको ये इनटू इसको छुपा के जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो लिखना पड़ेगा. फिर माइनस 1 इसको छुपा के जो डिटरमिनेंट है वो लिखना पड़ेगा. इससे अच्छा अगर दो जीरो हो जाए तो उनके लिए कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी. तो ये जीरो हो जाएगा अगर हम C2 में C1 ऐड कराएं और C3 में C1 ऐड कराएं. ठीक है, तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ. C2 tends to C2 plus C1 and C3 tends to C3 plus C1. A square B square C square. C1 में कुछ नहीं हुआ, minus 1 1 1. In place of C2 plus C1. 1 minus 1 0. Minus 1 1 0. 1 plus 1 2. C3 plus C1. 1 minus 1 0 2 0. Okay. Now we can expand. Expand from which row or column? R1. Because in R1 we have make two element equal to 0. So no need to use that. Only minus 1 into जो determinant बचेगा वो. Okay. So you have to write. While expanding, you have to write from which row or column you are expanding the determinant. Expanding along R1. Okay. A square B square C square minus 1 into 0 minus 4. ठीक है, minus 1 into minus 4 4 A square B square C. This is equal to right hand side. ये और एलिमेंट का क्यों नहीं किया? एक करके क्यों छोड़ दिया? हाँ, इधर करोगे 0 into anything 0, इधर करोगे 0 into anything 0. इसीलिए तो 0 बना है, तो कुछ करना ना पड़े. ओके, अगर शुरू में ही